अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मोहतरम, जमीयत उलमा इस्लाम ज़िले हैदराबाद के तहत मौलाना फजल रहमान का प्रोग्राम हो गया और भरपूर नमूने से हुआ और मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उन्होंने शिरकत की। असल में जो जमीयत उलमा इस्लाम का प्रोग्राम होता है 3-4 घंटे में ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी कामयाबी के लिए लंबी मेहनत की जाती है और वो लोगों को पता नहीं चलती। हमने ये प्रोग्राम इसलिए रखा है कि ताकि ये पता चले कि इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए पीछे से कितनी जदोजहद होती है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम ज़िले हैदराबाद के सेक्रेटरी जनरल मोहतरम हाफिज खालिद धामरा साहब। हमसे ये मालूम करते थे कि ये जदोजहद नहीं। मोहतरम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका प्रोग्राम बहुत ही कामयाब गया और ये पता चला कि मौलाना फजल रहमान ने खुद आपको हैदराबाद के लिए टाइम दिया था। तो असल में आज हमारा मौजू रहेगा कि आपकी जद्दोजहद के लिए जमीयत उलमा इस्लाम का मौलाना का टाइम देने के बाद सूबे का इजलास हुआ, जिसमें तमाम तालके के अमीर जनरल सेक्रेटरी और जिले के अमीर सेक्रेटरी को जो बुलाया गया, उसमें क्या फैसले हुए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डॉक्टर विलियम पठान साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इंटरव्यू के लिए वक्त दिया। 25 मई को हमें इजलास के लिए बुलाया था। मालूमात चल गई थी कि हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब हैदराबाद तशरीफ लाएंगे। तुमने 23 मई को अपना इजलास तलब कर लिया था शुरा का। जी जी। आप रुकन शुरा के जामा शमसुल में आए थे। जी जी। उस इजलास में हमने तय किया था कि भाई जितने भी अमीर जिले सेक्रेटरी तहसीलों के और प्लस में सालार भी, जी जी, जिले सालार भी और तहसील के सालार भी, ये 25 मई का जो इजलास है मुर्शिद मुहद्दिस साईं अब्दुल कईम हालिजी साहब की ज़ेर सदारत हुआ था। इसमें मेहमान खुसूसी अल्लामा राशिद खालिद सुमरो साहब थे। जी जी। इस इजलास में ये तय हुआ कि अब 15 जून को इंशाल्लाह आएगी मिल्लत इस्लामियत मौलाना फजल रहमान साहब हैदराबाद तशरीफ लाएंगे। जी जी। डरता पहले से हुआ करता था कि हमें महीना पहले 2 महीने पहले वक्त दिया जाया करता था जी कि आप मेहनत करें। फिर मेहनत करते थे, कोशिश करते थे। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा राशिद खालिद सुमरो साहब की मेहनतों के नतीजे में जी और हमारे कारकुनान की मेहनत है, अल्लाह ने हमें भी तौफीक दी, हम मेहनत करते हैं। जी जी। तो अब शॉर्ट नोटिस में हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाया करते हैं। फिर 25 मई को इजलास हुआ, सुबह ही हमें हुक्मनामा मिला। जी जी। और आपको पता है कि 25 के बाद फिर दरमियान में 7, 8, 9 ईद आ गई। जी जी। अब ये जो 7 ईद थी ये समझो 6 से शुरू हो गई थी। 6, 7, 8, 9, 10 तक हम बाउंड हो गए थे, बिल्कुल भी न कुछ कर पा रहे थे। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ईद से पहले हमने कुछ काम किया और कुछ काम हमने ईद के बाद किया। जी जी। और इसके लिए हम फिर तहसीलों में गए। जिस तरह तहसील हैदराबाद सिटी की मजलिस उमूमी का माशाल्लाह भरपूर इजलास हुआ था। जी जी। मौलाना कारी कामरान अहमद साहब की ज़ेर सदारत, उसमें हमारे अमीर मोहतरम मौलाना ताज मोहम्मद नानी साहब ने शिरकत की थी। और उससे अगला इजलास हुआ था तहसील कासिमाबाद का, बहुत बड़ा भरपूर इजलास था। जी जी। उस इजलास में अमीर मोहतरम मौलाना ताज नानी साहब ने शिरकत की थी। उसकी सदारत मौलाना शबीर अहमद जमल साहब ने की थी, तहसील के अमीर हैं। जी जी। उसके बाद फिर ईद से पहले ही एक इजलास रखा गया था तहसील लतीफ़ाबाद का। अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट नोटिस फिर अच्छे इजलास हुए। जी जी। उस इजलास में मेहमान खुसूसी था, मैंने शिरकत की थी। जी जी। फिर ईद के फ़ौरन बाद तालका दही हैदराबाद का इजलास रखा गया। जी। मौलाना सईद अहमद तालपुर की ज़ेर सदारत, लतीफ़ाबाद का इजलास मौलाना सिराजुल हक साहब की सदारत में। जी जी। और दही का इजलास मौलाना हाफिज सईद अहमद तालपुर साहब की ज़ेर सदारत, उन दोनों इजलास में मैं गया था। जी जी। तो हमने कारकुनों को बतलाया कि मेरे लिए और तमाम हैदराबाद के एक एक कारकुन के लिए ये खुश नसीबी है कि कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब ने वक्त दिया है। जी जी। और उस पर हमने मेहनत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहसीलों ने बहुत मेहनत की जी। और हमारी ज़िले अमला भी हमारे शाना बशाना रही। वक्त क्योंकि मुख्तसर था जी जी। तो हम दिन रात हमने मेहनत की, कोशिश की, मेहनत की। और दिन में हम तकरीबन 11 बजे आ जाया करते थे। जी जी। और फिर आपको पता था कि ये दिन बड़े गर्मी के गुजरे। जी जी। गर्मी भी हुआ करती थी। फिर रात को तकरीबन 1:30-2 बज जाया करते थे, कभी 3 भी 3:30 बज जाया करते थे। जी जी। उसमें हमारे साथ तहसीलों के जिम्मेदार हुआ करते थे साथ, जी। खासतौर पर कासिमाबाद के जो हमारे करीब तहसील है, जलसा भी कासिमाबाद तहसील में हुआ है, जी। तो हमारे शाना बशाना हुआ करते थे। तो हमारे आमला भी हमारे साथ ताउन किया करती थी।
مقصد ہے کہ جیسے مولانا آتا ہے تو جمعیت علماء اسلام حیدرآباد کی پوری تنظیم متحرک ہو جاتی ہے. یعنی یہ ہمارے پاس ریہرسل ہو جاتی ہے کہ بھائی اجلاس کرو، یہ کرو، وہ کرو، یعنی گویا ہماری ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے.